नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप यादव और आप देख रहे हैं डिकोड बाय दिलीप। जैसा कि कहते हैं एक छोटा सा तिल कैसे ताड़ बनता है, वो आपको ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में पता लग रहा होगा। एक छोटी सी माचिस की चिंगारी किस तरीके से पूरा मोहल्ला जला देती है, आपको इससे पूरा अच्छी तरीके से एग्जाम्पल मिल रहा होगा जो चीज़ें अभी यहाँ चल रही है। हम लोग अभी मौजूद हैं ऑन द ग्राउंड, सीजेपी के प्रोटेस्ट पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का पूछा आप लोग वोट देख रहे होंगे, हम लोग पूरा कवर करने आए जो नाइट के टाइम जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है अभी हमारे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो प्रोटेस्ट है दोस्तों 6 जून से स्टार्ट हुआ था, आज लगभग 26 से 27 दिन हो गए। और हमारे सोनम वांगचुक जी जो है उन्होंने भी अपना अनशन अभी तोड़ दिया है। और अनशन तोड़ने के बाद जो भी चीज़ें शायद दोपहर में यहाँ पे 1 बजे के आसपास वो आए भी थे, तो अभी वहीं माना करते जायज़ा लेते कि वहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं जो कि हमारे को देख के थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड ले रहे हैं। तो आइए दोस्तों दिखाता है यार, ये बेसिकली एंट्री है। जब आप आते हो तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे पूरा आपका नेटवर्क चला जाता है। फ़ोन कॉल आपका आएगा लेकिन इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने सारा बंद कर दिया। मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ गया था कि सारी चीज़ें बंद हो गई है। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ नौजवानों से मिलते हैं, हमारे जंजी से मिलते हैं, वो कैसे कैसे क्या दिल में उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं। रात में तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब रात हुई नहीं है, ये शाम अभी स्टार्टिंग हुई है। मतलब आपको यहाँ पे आके ऐसा अनुभव होगा ही नहीं कि आप सोना चाह रहे हो, आपके अंदर थकान भरी पड़ी है। पूरा यहाँ जोशीला माहौल बना पड़ा है और अभी हम और आगे जा रहे हैं इसको कवर करने के लिए। आइए हमारे साथ। जैसे कि अगर आप लोग दिखा दें, सत्तू जी थोड़ा दिखाना, हमारे भाई लोग अभी, आप लोग भाई कब से आ रखे हो यहाँ पे? हमें लगभग 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से आ रखे हो? मतलब आज ही पहली बार है, इससे पहले भी आए थे? रोज आते हैं, 4-5 घंटे रोज आते हो? कहाँ से आते हो आप? हम तो मेरठ के यहाँ पे काम करते हैं। मेरठ से आए, यूपी से आए भाई हमारे, और वहाँ से इतनी दूर तक आए हैं। बेसिकली काम है यहाँ करते हैं, लेकिन इनका जज्बा ऐसा है कि प्रॉपर यहाँ सारी चीज़ें चल रही है। ये देखो क्या चल रहा है स्टिंग का। तो आइए दोस्तों, अभी थोड़ा और आगे हम लोग अंदर जाते हैं। अभी अंदर आप लोग होके आ रहे हो? कैसा वहाँ पे कैसा क्या माहौल चल रहा है? तो थोड़ा सा माहौल अभी ऐसा है, यहाँ पे पूरा जोशीला गर्म हो रखा है। मतलब एक से पूछो और सारे जवाब दे रहे हैं। आप लोग अंदर से होके आ रहे हो? क्या माहौल है वहाँ पे अभी? बहुत खतरनाक है, सब में जोश भरा पड़ा है, बस इस्तीफा चाहिए। कल आप लोगों को पता है ना, 12-1 बजे तक उन्होंने टाइम लिया सरकार ने। कल वो सोचने का टाइम लिया, कल दोबारा से मीटिंग होगी। अलग बात करते हैं। अब बस ये कोई ऐसा क्या उम्र है दोस्त आपकी? मेरी 16 साल। 16 साल के भाई है, और ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनके भविष्य का सवाल है। सर आप लोग भी वहाँ से अंदर से आ रहे हैं? हमारा भाई मुंबई से आया है। क्या चल रहा है अंदर अभी? ठीक है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं आसाम। आसाम से आए हो? स्पेशली इसी के लिए आए हो, यहाँ रहते हो? हम दोनों साथ में हैं सर, दोनों आसाम से साथ मास्क में। उतारो तो भी दिखाई देगा कुछ भी। हाँ सर बोलिए। आसाम से आए आप लोग? आसाम से आए सर। टैटू तो बड़ा अच्छा है यार आपका। हाँ सर, टेटू तो बढ़िया है सर, लेकिन देश का हालत बढ़िया नहीं है ना सर। मार के रखा है सर देश को। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ये तो मानते हो ना, शांति पूर्वक आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करोगे तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी। हाँ सर, शांतिपूर्वक करने के लिए तो सर आसाम से है ना, इतना दूर से। लेकिन आप लोग ये सब चीजें देखें, ये एक छोटा सा मुद्दा था, सिर्फ एक राज्य का, दिल्ली का, सीजेपी से स्टार्ट हुआ था, और आज यहाँ माहौल ऐसा बन गया है। भाई नीट एग्जाम पूरे देश का है सर, देखिए एक राज्य का नहीं है, पूरे देश का नीट एग्जाम है। पूरे देश के 22 लाख बच्चों का भविष्य की बात थी है, ठीक है। और जो 20 बालक केवल दिल्ली के नहीं है जिसने सुसाइड किया था, पूरे 22 वो तो आंकड़ों में, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है जो भी अभी रजिस्टर्ड वो केवल दिल्ली से नहीं थे, ठीक है, वो अलग अलग राज्य से थे। ठीक है। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं, जैसे कि अभी जो सीजेपी के जो भी मुख्य अध्यक्ष, उन्होंने 3 बातें रखी अपनी सरकार से। पहला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, जो बच्चे जो भी मरे हैं 22 बच्चे, उनके फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, जितने प्रदर्शनकारी हैं जिनको अभी जेल में बंद कर दिया गया, जिन पे FIR किया गया है, उनका FIR वापसी हो, सारी चीजें। एक चीज की और कमी है, टोटली एग्री। एक चीज की बहुत बड़ी कमी है कि उसमें एजुकेशन सिस्टम की आज के बाद कोई नीट एग्जाम लीक नहीं होगा, कोई भी एग्जाम लीक। दोस्त एक सेकंड, मैं आप लोगों को यहाँ रोकना चाहूंगा। यहाँ सिर्फ नीट, दोस्तों एक सेकंड, यहाँ सिर्फ एक नीट एग्जाम की बात नहीं है। हम यहाँ हमारे भारत देश में होने वाले सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, चाहे BPSC IPSC जितने भी तरह के एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो गलत डॉक्टर यहाँ से बन के जाएगा, कल को वो आप ही का ऑपरेशन करेगा और आप ही लोग मरोगे उससे। कल दूसरा व्यक्ति उसका कोई हर्जाना नहीं भुगतेगा। जो नेता वेता लोग होते हैं, ये लोग जाके बहुत महंगे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, जो इन जैसे डॉक्टर हमें मिलेंगे, वहाँ हम लोग मरेंगे दोस्तों। तो हम लोग ये पूरा तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे देश में सरकार चुने, कम से कम एजुकेशन हेल्थ हमारे को बहुत अच्छा दे।
तो दोस्तों अभी और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यहाँ के जनजी नहीं आए हैं, जैसा कि आप लोग पीछे बोर्ड देख रहे हो ये अपेक्स हॉस्पिटल का, और एड्रेस इसमें आ रहा है कर्नाटका। मतलब इतनी दूर दूर से लोग अपना आक्रोश दिखाने के दिल्ली के अंदर आए सीजेबी प्रोटेस्ट में। हमारे सामने कुछ हमारे डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, थोड़ा कुछ बताएंगे कैसे क्या है जो भी चीज़ें हैं ये। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है, मैं कर्नाटका से डॉक्टर आया हूँ। आमिर जी जी, डॉक्टर आमिर है, मैं कर्नाटका से आया हूँ। कर्नाटका में एक शहर है गुलबर्गा, ठीक है। वहाँ पर ही हमारा हॉस्पिटल है। और जब मुझे पता चला, मैंने देखा कि स्टूडेंट्स पर पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है घायल हुए सर थे। आप यहाँ पे कब आए हो? मुझे आज दूसरा दिन है। अच्छा दूसरा दिन है, दूसरा तो ये दिन लाठी है। चार्ज के बाद आप हाँ, यहाँ पे लाठी आए? चार्ज के बाद मैं यहाँ आया। मैंने तो देखा बेसिकली कि उससे पहले आप नीट के सपोर्ट में थे या बिल्कुल, या मैं लाठी नीट- चार्ज के सपोर्ट में खाली आप आए हो? नहीं, मैं नीट के सपोर्ट में शुरू से था, लेकिन जब मैंने पुलिस का देखा कि ब्रूटली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बच्चों की बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं स्टूडेंट के, मुझे लगा कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की भी ज़रूरत होगी। तो आपको मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ हाँ, प्रोवाइड कर फ्री रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर क्या? कहाँ पे क्या है आपका यहाँ? हाँ, यही कर रहे हैं सारा मेडिसिन जरा एक वगैरह बार सारा दिखाओगे जरा बैक में कुछ इंस्ट्रूमेंट हो जो थोड़ा सा। इंस्ट्रूमेंट्स दिखाओ उसमें से। कर्नाटका से हमारे जनजी की हेल्प करने के लिए आया, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा पूरा ये अपेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ से डॉक्टर साहब खुद आए हैं। जी, ये खोलो, ये भी चेंज करो सारी। सत्तू जी थोड़ा पास में दिखाई जरा। ये कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट ये लेके आए हैं और कुछ मेडिसिन हैं। सारे हैं इसमें, तो उस वाले बैग में भी है। मतलब आप लोग ये देख रहे हो, इसमें इनका क्या फ़ायदा है? कर्नाटका से अपने खर्चे पे आए हैं, इनको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना से फंडिंग मिल रही है, पता नहीं कहाँ से फंडिंग मिल रही है। फंडिंग मिलती तो मेरे ख्याल से इस तरह का इंतजाम यहाँ पे नहीं होता। यहाँ थोड़ी और टेबल चीज़ें लिखी तो बड़ी बड़ी एम्बुलेंस खड़ी होती। और जैसे कि अभी देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे फ्री मेडिकल फैसिलिटी, आप इन्हीं के साथ हो। यहाँ पे मतलब डॉक्टर के किसी भी क्लिनिक में चले जाओ आप, वहाँ पे आपको बिना फीस दिए, कंसल्टेंसी फीस या जो भी फीस दिए हुए आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको फ्री सुविधा मिल रही है और ये सिर्फ आपके लिए आए हैं, ये जनजी के लिए आए हैं। दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, रास्ते में सुधीर भाई मिले हमारे को, और सुधीर भाई ने कुछ ऐसे कंटेंट हमारे को दिखा रहे थे, मोबाइल के अंदर ऐसे करके खड़े थे, जो पोस्टर वोस्टर कुछ नहीं था, बट उसमें कुछ कंटेंट ऐसे थे जो हम आपको दिखा नहीं सकते। बट उनका ये गुस्सा है और गुस्सा उनका जायज़ है, जायज़ किस प्रकार से है। इनका नीट एग्जाम इन्होंने भी दिया था, आपने दिया था सुधीर भाई? यस। तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप सरकार से? सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं, ये है कि निज़ाम में या तो लीक हो गया था, बट अगर ये अगली बार हो गया तो वैसे ये सही नहीं रहेगा। मेरा तो हो गया, मैं तो अब और कोई दूसरी स्टडी में आ गया, मैं लॉ कर रहा हूँ, अब लॉ की स्टडी कर रहा हूँ, बट अब जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक अच्छा डॉक्टर होने वाला हम लोग हो चुके हैं। इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है, 2-3 दिन से 4 दिन से जो भी यहाँ पे इन्होंने लाठी भी खाई है, पूरा आक्रोश भरा पड़ा है। मतलब जो लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पे कुछ गुंडे आ रखे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, फर्जी स्टूडेंट है, वो जरा ऑन ग्राउंड आके तो देखो एक बार। आप लोग बैठे बैठे वहाँ पे स्टूडियो में अपने भाषण कर रहे हो। ग्राउंड आगे कभी आप भी देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों वहाँ ऊपर जाके बैठ गए हो आप, यहाँ पे बस गुस्सा ही देखते रहोगे हमारा। ये गुस्सा कुछ नहीं है, ये बस यहाँ का वो है कि जब तक आप रिज़ाइन नहीं दे रहे या फिर कुछ भी है, ये ओनली छोटी सी चीज़ नहीं है, रिज़ाइन नहीं है। नीट पेपर लिख के लिए हम यहाँ खड़े हैं, और नीट पेपर लिख बहुत बेसिक चीज़ है बच्चों के लिए। मतलब ये तो हमें आपको ही हमें देनी चाहिए, हम आपको मांगनी चाहिए, ये चीज़ आपको ही देनी चाहिए ये चीज़। मतलब जिस सरकार को अपने अपने वोटों से चुन के इतने ऊपर बैठाया है, क्या हमारे को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती? शिक्षा क्या देगी ये, शिक्षा क्या देगी? इसने बचपन से लेके बूढ़े तक तो टैक्स ले लिया। मैं पैदा हुआ, मैंने हॉस्पिटल में टैक्स दिया, बड़ा हुआ स्कूल में टैक्स, बड़ा हुआ कॉलेज में टैक्स, उसके बाद मैं कफन तक में टैक्स दूंगा। ये रोड देख लीजिए आप, यहाँ ये रोड आज तक, ये रोड सबसे साफ दिखी है मुझे आज, जब यहाँ जेएनजी है, कोई पुलिस वाला नहीं है, इतने डंडे मार चुके हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं हमसे, ठीक है। और ये रोड अब आप देख लीजिए इतना साफ है, यही रोड है। अभी एक नया हाईवे बनाया, शायद आपको पता होगा, वो टूट भी गया कि कहाँ जा रहा है ये टैक्स? आप रोड में गड्ढे, हाँ, पेट्रोल आपका बेकार जा रहा है, टैक्स आप ले रहे हो, पेट्रोल बेकार जा रहा है, आप टैक्स बढ़िया लो, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स में किसी में भी इशू नहीं है। बट आप एग्ज़ाम भी तो बढ़िया करा लो। मेरी पहली मांग ये है, मेरा नीट का एग्ज़ाम तो चलो हो गया, और भी अगर लीक हो गया कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पहली मांग ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके बच्चे यहाँ पढ़ें आगे। मेरी पहली मांग ये जो मुद्दा उठाया ना जिस दिन, मेरी दूसरी मांग ये है, पहली मांग मेरी ये थी और दूसरी मांग मेरी ये है कि जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, हमारे एग्जाम लीक हुआ, हमें प्रॉब्लम हुई, हमने धक्के खाए हैं, ऐसे ही सेम मिनिस्टर्स की एग्जाम हो, एक वैलिड एग्जाम हो। अगर मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ खड़ा नहीं होऊंगा, यहाँ पे कोई प्रोटेस्टर खड़ा नहीं होगा, अगर इनमें से एक भी मंत्री यूपीएससी या फिर नीट, इनमें से एक भी एग्जाम क्लियर कर दे, मैं कोई प्रोटेस्टर खड़ा नहीं हो, यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा होगा, कोई लीक नहीं कर, कोई इसमें क्रैक नहीं कर पाएगा। ये ओनली लीक की बात कर सकते हैं, इन पे पैसा है, ये अपने बच्चों को बाहर क्यों पढ़ाते हैं, यहाँ के कॉलेज स्कूल में क्या फ़र्क पड़ रहा है?
क्या कर रहे हैं ये बाहर? बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है, बताइए। नेता बनना कितना आसान है, थोड़ा सा कुछ मर्डर करो, खून करो, कुछ एफआईआर दर्ज करवाओ, जाके आप संसद में जाके बैठ जाओ। मैं यहाँ पे अगर खड़े और होके जो दो गाली दे दूंगा, मैं आगे जाके 4 गाली दे दूंगा, मेरे पे 4 लाठी बजा देंगे ये। हम इनसे कुछ नहीं कह सकते, हमें इनको पता नहीं है। अभी हम कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे और मात्र 1000-2000 पुलिस वाले होंगे यहाँ। बहुत कुछ कर सकते हैं हम खुद नहीं करते, जैन दिए हैं। हम यहाँ पे ओनली प्रोटेस्ट करने आए हैं, कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट, ना कोई चीख। ये यहाँ पे अभी नारेबाजी हो रही है, ये हमारा हक बनता है। छोटी मोटी नारेबाजी हो रही है, हम उनके सामने नहीं कर रहे कुछ, ना गाली गलौज ना कुछ, नारेबाजी हो रही है। आप कुछ तो देखिए, हमें तो देखिए, आप ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं? बेसिकली जो ये कहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के रूप में गुंडे आ रखे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितनी बात सुधीर भाई ने कर दी, अगर ये गुंडे हैं उतनी बात आप आके यहाँ पे करके दिखा दो। ये बात वही कर सकता है जो सच में एक स्टूडेंट है। आप मेरे से 4 क्वेश्चन पूछना, मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ तो नहीं करो, जवाब नीचे दे पाएंगे। ग्राउंड में तो आओ, जवाब हमें तो देखो। आप यहाँ के एक भी आए यहाँ मंत्री क्यों नहीं आया? अगर मंत्री मर जाती ना, 20 लोग मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। 50 और मर जाएंगे, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक एक मंत्री नहीं मरेगा, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ अभी, जब तक वो वायलेंस के खिलाफ नहीं आ रही, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। अगर एक मंत्री मर गया, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ प्रोटेस्ट 1 मिनट में 1 मिनट में वो रिजाइन दे देगा। ये रिजाइन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसे पता है कि हम मिडिल लेवल से लेके अपर लेवल तक जाएंगे, लास्ट में आके श्रीमती नरेंद्र जी प्लीज। जनता अनपढ़ रहेगी, आराम से वोट मिलता रहेगा। मानता हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को अनपढ़ मानता हूँ। अगर अपने आप को आप पढ़ा लिखा मानते हो तो यहाँ पे आके या तो हमसे सवाल जवाब करें या फिर ऊपर जवाब करें। मुझे पता है कि आप, मुझे पता है रिजाइन क्यों नहीं दे रहे हैं हम। ये ओनली नीट का मुद्दा नहीं है, ये आपको भी पता है। पहले नीट पे जाएगा, फिर पेट्रोल, फिर रोड, फिर फॉरेस्ट, बहुत बड़ा मुद्दा है। लास्ट में टैक्स, मोदी जी, समझ रहे हैं ना आप? अगर आप बड़ी मीडिया देख रहे हैं, और हाँ बड़ी मीडिया, ये मैंने शायद भैया पहली बार देखे होंगे, ये मीडिया मुझे नाम नहीं पता, पूछ लूँगा मैं। बड़ी मीडिया कोई नहीं आई, एक भी मीडिया बड़ी नहीं आई। मैं आपको प्रूफ देता हूँ मीडिया कैसी है। अगर आप लाइव देख रहे हैं अपने फ़ोन में, आज तक ऐसा कोई बड़ा चैनल हो, अगर न्यूज़ का बड़ा चैनल हो, उसमें लाइव खोल के देखना। अगर इस मुद्दे पे एक भी बात हो जाए, मुद्दे पे क्या बात होंगी कि सर आप आज अलग दिख रहे हो, सर हम चूस के खाते हो, काट के खाते हो, ये बात होंगी। ये बात नहीं होंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। को लेके जा रहा था हॉस्पिटल, मेरे यहाँ डंडा मारा उन्होंने। हॉस्पिटल में उसको एम्बुलेंस में रख रहा था, मेरे डंडा मारा उन्होंने। शर्म नहीं है इनको बिल्कुल भी? क्या करें? सुधीर शांत हो जाओ। हम ये प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ शांतिपूर्वक सरकार तक, और हमने सरकार को झुका दिया है। मोदी जी आप 2 बार लाइव आए हैं, 2 बार आपने व्लॉग देखा होगा। आगे कुछ नहीं करेंगे। और उनको ये व्लॉग फेस में आने की क्या जरूरत थी? उनको तो इतने ज़्यादा पैसे, इतने बड़े बड़े कैमरा मैन है, वो फिर भी हमारे सामने इस तरीके से आ रहे हैं। सरकार को हमने घुटनों पे कहीं ना कहीं झुकाने पर मजबूर कर दिया है। अभी हमें पता है, ये तो चलो आगे मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ, बढ़िया बात है। अभी मोदी जी पता है कब आते? अगर सोनम वांगचुक जी की मौत हो जाती बाय चांस, मोदी जी का ट्वीट पहला आता। सोनम जी जैसे बंदे को हमें खोना कहीं से भी गवारा नहीं होना चाहिए, उन्हें पता नहीं है। इनको क्या बताया अनपढ़ लोगों को? क्या बताया अनपढ़ लोगों को? हम ऐसे और 85 में फर्क नहीं बता सकते, क्या बताया अनपढ़ लोगों को? और यहाँ पे जेनजी आई है, घर बैठ के चूड़ियां मत पहनो, यहाँ पे आ जाओ, बाद में पछताओगे कि आपके बच्चे पिट रहे हैं। आप नहीं पिटोगे, आपके बच्चे पिटेंगे। यही मौका है, यहाँ पे आइए, यही मौका है। घर मत मारिए, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आइए। भाग के आया हूँ, हाथरस से भाग के आया हूँ, मेरे को डिटेन किया। एक सेकंड, सॉरी, मेरे को बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे डिटेन कर लिया था, मैं भाग गया। ये मेरी, चलो मैं भाग गया, मैं डंडा भी मारा इन्होंने, मैंने कुछ नहीं बोला। पुलिस वाले मैंने एक हाथ छोड़ा था। मैं हाथरस रहता हूँ। हाथरस यूपी? हाँ जी, वहाँ से मैं भाग के आया हूँ। मैं ये जो पुलिस वालों को बिना सुधीर शांत हो जाओ। ये जो दर्द आपको छलक रहा है, ये दर्द वही समझ सकता है जिसने एग्जाम दिया हो और जिसने संसद में जाके बैठ गया है। अगर मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ, आप अगर कोई अपना वैलिड एग्जाम देंगे अपनी पोस्ट का, इफ आप सीएम है, पीएम है, जो भी हैं, अगर आप अपनी पोस्ट का वैलिड एग्जाम देंगे, अगर वो लीक होगा तब आपको पता पड़ेगा दुख क्या होता है। 5 साल मेहनत करके उनको पता पड़ता है दुख क्या होता है। वो तो लीक हो ही नहीं सकता। वो क्यों होगा लीक? क्योंकि उनके पैसों से चलता है ये चीज़। मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा आज से। इस प्रोटेस्ट के बाद मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। जैन दी प्रोटेस्ट है, अब हम बनेंगे या फिर और लोग बनेंगे। आने वाली यूथ है, यहाँ से बेसिकली यूथ की एक मुहिम स्टार्ट हो गई है, जहां हम सरकार से सवाल जवाब करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले दोस्तों, जहां तक मुझे पता, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पब्लिक के कहने पे कभी भी किसी मंत्री ने यहाँ पे अपना रिजाइन दिया हो। इस बार हमने रिजाइन दिया है, रिजाइन इससे पहले हुआ है, लेकिन उन नेताओं ने अपने आप आगे खुद दिया है। पब्लिक के कहने पे कभी नहीं हुआ। सरकार हमारी इतनी अहंकार में थी,
वो चाहती तो 26 दिन से बात कर सकती थी, ये सारा मैटर वहीं खत्म हो सकता था, लेकिन सरकार इतनी अहंकार में थी, वो ऑन द ग्राउंड आना नहीं चाहती थी, इन 2 बच्चों से बात नहीं करना चाह रही थी वो। इतने दिन से ये हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है, आपको ही पता है, इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रही है, कुछ नहीं बदला। अगर मैं ये मानता हूँ कि इतनी जल्दी कुछ नहीं बदल सकता, आप ये बताइए, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है मात्र 30 दिन में, 30 दिन हो गए प्रोटेस्ट को और उससे ज़्यादा हो गए। मात्र इतने दिनों में यहाँ से वाईफाई हट गए, कैमरे लग गए, लोगों के फेस आ गए, इन पर रेबन ग्लासेस आ गए, रेबन गरीबों पे मेरा फेस रिकॉग्नाइज कर लिया, डिटेन कर लिया मुझे। यहाँ पे जैमर क्यों लगाए हैं? हमारी सबसे बड़ी शक्ति तो यही है, नेटवर्क हमारी सबसे बड़ी। इतनी जल्दबाजी अगर इन्होंने, सुधीर, इतनी जल्दबाजी अगर इन्होंने किसी मोहल्ले में या किसी देश को सुधारने में लगाई होती तो देश आज कहाँ का कहाँ होता, है ना? ये ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? मर जाओ, अगर घर पे हो तो चूड़ी पीट लो आप। ऐसे लोग आ रहे हैं, ये अपने फ्यूचर के लिए नहीं, अपने बच्चों के फ्यूचर या फिर अपने साथ के पड़ोसी के फ्यूचर के लिए आए हैं। आप क्या कर रहे हो? घर पे बैठ के मत रहिए। अगर घर वालों से डर के बैठे हो, घर वाले सबके अच्छे हैं। इन लोगों का जो दर्द है, सुधीर, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले सबके मना करते हैं, यहाँ पे ठंडे पड़ रहे हैं, लड़के हो आप, पहनो प्लीज, मेरे पास गुस्सा का कोई जवाब नहीं होता है, जो मैं क्या करूं, मैं इतने समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे दिल दहलता जा रहा है। इनकी आवाज में आपको जोश सुनाई दे रहा होगा, समझ रहे हो? ये टेररिस्ट नहीं है, ये गुंडे नहीं है, आवाज से पता लग रहा होगा आपको। मोदी जी हमारे आगे चल, अभी और आगे चलते हैं भाई, आइयो ना आगे चलते हैं। हमारे मोदी जी कभी हमसे 50 दिन मांगते हैं, कभी हमसे 5 साल मांगते हैं, कभी 10 साल मांगते हैं, फिर कहते हैं 2047 का इंतजार करो। हम सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे, एग्जाम हमारे लीक होते रहेंगे, बच्चे हमारे बर्बाद होते रहेंगे, हेल्थ सिस्टम कभी हमारा अच्छा नहीं होगा। यही वक्त है, अगर इस टाइम आप लोग घर से बाहर नहीं निकले तो आगे भुगतने के लिए तैयार रहेगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, कोई सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। दोस्तों ये देखो, ये जेनजी हमारी जो सफाई कर रही है, जो मोदी गवर्नमेंट कहीं सफाई नहीं कर पाती या कोई कांग्रेस सरकार सफाई नहीं कर पाती, वो हमारे जेनजी कर रहे हैं। यहाँ का जो पूरा कारोबार है अपने कंधे पे हमारे जेनजी ने उठा लिया, किसी की हमारे को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन, हम लोग बहुत काफ़ी पीछे से आ रहे हैं। ये लाइन किसी भंडारे की लाइन नहीं है, ये लाइन है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। मतलब यहाँ कोई बंदा किसी मुफ्त चीज़ के लिए यहाँ पे लाइन लगा के बैठा हुआ है, यहाँ जा रहा है वो अपने देश से सवाल पूछने के लिए जा रहा है, अपना हक मांगने के लिए जा रहा है। वो देख रहे हैं बाहर से बंदे भी कुछ पंखे कर रहे हैं हमारे एजेंसी वाले भाई। मतलब बेसिकली एक चीज़ बड़ा अचंभव है, यहाँ पे सारे जेंजी दिख रहे हैं, मतलब 20 प्लस 30 35 इसी के आसपास, कोई मतलब ये देखो निस्वार्थ होके पूरा सेवा भावना से सारे सेवा कर रहे हैं अपने भाई। ये देखो सारी चीजें, पता नहीं ये लाइन कहाँ जाके खत्म होगी। ये भंडारे की लाइन है क्या? नहीं, भंडारे की नहीं है, ये मोदी को भगाने की है। मोदी को भगाने की लाइन है बेसिकली, भंडारे की लाइन नहीं है। भारत माता की वंदे मातरम। जोश से पूरा भरपूर, इतनी लंबी लाइन होने के बाद भी कोई थकान नहीं। देखो इनके पूरे पसीने आ रहे हैं, कपड़े गीले हो गए हैं, कपड़े गीले होने के बाद भी ये लोग जोश से लगे पड़े हैं। और जहाँ पे मंदिरों के गेट बंद हुए थे वहाँ पे गुरुद्वारा के गेट खुले थे। जब यहाँ लाठी चार्ज होता वहाँ बंदे बचने के लिए आश्रय ढूंढ रहे थे। उस मंदिर को सबसे पहले बंद करो, जिस मंदिर ने गेट बंद किया था वो। ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से सारे बंदे आ रहे हैं, मतलब क्या ही बताओ। यहाँ आके आप यहाँ पे आओ, फील करो, फील करने वाली चीज़ है ये। आप घर बैठे अपना राय मत बनो दिमाग के। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने ईमानदारी से बिल्कुल लाइन में लग के एंट्री ली है,
क्योंकि ईमानदारी की शुरुआत यहीं से करना बहुत ज़रूरी है। एंट्री लेते रास्ते में जिस तरह से आप लोग ये भाई दिख रहे हैं, काफ़ी सिस्टर मिली, काफ़ी बहनें मिली जो रास्ते में हमारे को हवा करी उस लाइन के अंदर। और क्योंकि हवा की यहाँ ज़रूरत भी, क्योंकि अब भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा घमस हो रखी है, जो घर बैठे बैठे टीवी में बोलते हैं कि वहाँ पे पता नहीं कहाँ से फंडिंग आ रही है, यहाँ से फंडिंग आ रही है, यहाँ पे खाने भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ज़रा यहाँ पे तो खाने में मिल क्या रहा है, फंडिंग वाले खाने क्या ऐसे होते हैं क्या? और थोड़ा आगे चलते हैं, भीड़ पूरा आगे तक लगा हुआ है। आगे जाने के लिए अपने को प्रॉपर भीड़ का सामना करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं। आ जाओ तब तो भाई कैमरा लेके आओ। यहाँ पे कुछ भाई लोग हमारे आराम कर रहे हैं, कुछ थके हुए हैं। थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है, सारी चीज़ें। ये हमारे डैम इज क्रेजी, ये देखो किस तरीके से नारे, जगह जगह इस तरह से पोस्टर हमारे को मिल रहे हैं, काफ़ी सारे भाई मिल रहे हैं। और तो और बाहर तो आपने मेडिकल फैसिलिटी देखा सारा, अंदर भी आइए आप ज़रा। आप लोग देखेंगे जैसे कि मेडिकल कैंप, आप सारी चीज़ें इस तरीके से व्यवस्थित कर रखी है, अच्छे से अच्छे। सरकार फेल हो जाती इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए। हमारे एजेंसी में इतना पावर है, सारा कुछ इन्होंने मैनेज कर रखा है, टू जेड चीज़ें, और बिना किसी के सपोर्ट के। सबसे बड़ी बात ये है। आपका नाम क्या सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली में रहते हैं आप बेसिकली। इनका पोस्टर दिखाओ जरा जूम करके। भगवान इन सभी से परेशानी है, भगवान का देश हमारा, लेकिन कोई कोई बाबा गीता पाठ कथा भजन कीर्तन के नाम पर बैठ ऊपर ऊंचाई में पूजा अपनी करवाता है, भोली भाली जनता को पागल बनाता है। ये बहुत बहुत बड़ी लाइन है, इसको ध्यान से देखो। आज की डेट में जो हमारे जो भारत देश में अशिक्षित लोग हैं, इन लोगों का शिकार होते हैं। भगवान को मानो, अल्लाह को मानो, ईश्वर को मानो, सबको मानो, लेकिन सबसे ऊपर शिक्षा को रखो आप लोग। जब आप लोग शिक्षित होंगे तो भारत हमारा अपने आप ही बढ़ जाएगा। किसी नेता की हमारे को जरूरत नहीं है बढ़ने के लिए, और नेता हमारे यही चाहते हैं कि आप चाय बेचो, आगे मत बढ़ो। नहीं, नेताओं के लिए मैंने ये लिखा है, नेता एक गाड़ियों का काफिला अनेक, आने से पहले जाम सड़कों पर लग जाता है और ढेर सारा ईंधन धुएं में उड़ जाता है। मंत्रालय हमें ईवी गाड़ियां खरीदवाना चाहता है। कोई अनपढ़ खूनी गुंडा नेता बन जाता है। मीटिंग इनकी एक दिन की खर्चा करोड़ों में आता है। हजारों रुपए की थालियां नेता वहां खाता है और देशवासी भूखा सड़कों पर सो जाता है। जिसने उनको राजा बनाया वो भूखे सो रहे सड़कों पे, समझ रहे बात को। और कमाल की बात है कि आज 27-28 दिन, मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है, उस सरकार को हमारे लिए 2 मिनट का समय नहीं मिला कि हमारे एजेंसी से आके बात कर ले, वरना ये जो पूरा प्रोजेक्ट इतना भयंकर रूप ले चुका है पूरे हमारे भारत देश में, ये यहाँ तक पहुँचता ही नहीं अगर वो 2 मिनट समय निकाल लेते। आज वो दोस्त 2 मिनट समय उनको इतना भारी पड़ रहा है, वो ब्लॉग में आके ऐसे सामने जवाब दे रहे हैं। कमाल की बात है। सरकार को कहीं ना कहीं हमने कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचा दी है, और हमें इस चीज़ का आश्वासन है कहीं ना कहीं चीज़ें जाएंगी। लेकिन इस बार सरकार के जुमलेबाजी में हमारे को नहीं फंसना है। कल तक का 12-1 बजे तक का टाइम है, जो भी सरकार निर्णय ले अपना। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, पुलिस से नहीं। वो भी हमारी तरह एक आम जनता ही, आम नागरिक ही है, वो भी किसी के कंट्रोल में है। अभी राहुल गांधी साहब ने बोला था, लीजिए, राहुल गांधी साहब जो पीएम आवास के बाहर अपना प्रोटेस्ट करना शुरू किया था उन्होंने, तो उन्होंने बोला है कि पुलिस वाले कुछ उनके कानों में कहते हैं सरकार से हम भी बहुत परेशान हैं। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, जो भी चीज़ें हैं। और भाई लोग जब जहाँ भी हम लोग कुछ बोलते हैं, भाई लोग हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। आप कहाँ से आए भाई? अच्छा, आप डर रहे हो? गुड़गांव से आए आप लोग? भाई जी। कितने दिन से यहाँ पे आप लोग? मैं भाई 3 बार आ गया यहाँ पे। 3 बार आ चुके हो? 3 बार आया हूँ। किस रीजन से आए, क्यों आए हो आप यहाँ? किसने बुलाया आपको? बुलाया नहीं जी, सपोर्ट के लिए आए हैं। किसके सपोर्ट के लिए आए हो? बच्चों के लिए सपोर्ट में आए हैं। आप क्या करते हैं अभी? मेरा तो खुद का बिजनेस है। ये व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी का 1 मिनट बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी ये अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए समय निकाल के आ रहे हैं। ऐसे लोग हमारे को बहुत सख्त जरूरत है, और ऐसे लोग हमारे को बहुत आभार व्यक्त है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं अपना समय निकाल के। हाँ जी बिल्कुल। हमारा तो गुड़गांव में सेक्टर 12 में वो बिजनेस है खुद का। नहीं, वैसे पर्सनैलिटी लग भी रही है हरियाणवी टाइप की आप। हाँ, हरियाणा के है। मेरा सौरभ राठी। सौरभ राठी साहब? हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कुछ फंडिंग वंडिंग हो रही है? नहीं, फंडिंग का कोई मैटर नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कोई गुंडा आपको नजर आ रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई फंडिंग है, ना कोई नहीं कोई फंडिंग है, ना कोई फंडिंग है, ना कोई गुंडागर्दी है। यहाँ पे सब पब्लिक अपना कर रही है, जो है भाई है। लेकिन एक बात आप मानिए, इतनी बड़ी भीड़ को, एक सेकंड, इतनी बड़ी भीड़ को अच्छी सरकारें फेल हो जाती मैनेज करने के लिए, लेकिन हमारी एजेंसी कितने अच्छी तरीके से सारी चीजें मैनेज हो रही है बिना किसी उत्पत्ति के। पता नहीं सरकार के कुछ लोग ऐसे कैसे बोल लेते हैं कि यहाँ पे गुंडे आ रखे हैं।
कौन कह गुंडे। रहा है? हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हो भाई? जो आप फंडिंग की बात कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं जो ऑफिसर स्टूडेंट बैठ के बात करते हैं, ऑन द ग्राउंड नहीं ऐसा कुछ। फंडिंग वंडिंग वंडे कुछ नहीं होता है। जो भूखा रहेगा आप उसको आपके घर के आगे कोई खाना अगर आप मांगोगे, फंडिंग का प्रोटेस्ट ऐसा होता भी नहीं है बेसिकली। कुछ नहीं होता। फंडिंग का प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं होता कि बंदे लेके सब तो दिखाओ पीछे, बंदे अपने हाथों से हवा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे को बाहर 2-3 दीदी सिस्टर मिली, वो लाइन चलते हुए हवा कर रही है। ये फंडिंग का प्रोटेस्ट नहीं होता सर। यहाँ पंखे लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, आपका एक रैली होता है, करोड़ रुपए खर्च होते हैं वहाँ पे। यहाँ कितने रुपए खर्च हुए जरा देखना, पंखे में, ये पंखे कितने रुपए के आते हैं आप बता दो मुझे, अगर आपको नॉलेज है तो। जी क्या कह रहे हो? पंखे? मैं कह रहा हूँ जो प्रोटेस्ट होता है, जो जैसे किसी मंत्रीगण का कुछ बड़ा सा होता है, वहाँ कूलर लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, बिल्कुल लगे। यहाँ कितने महंगे पंखे लगे हुए हैं। यहाँ पे पंखे है ही नहीं, पहली बात लगे हैं ना पंखे, कितने महंगे, देखो दिखाओ। ये देखो 5-5 10 रुपए वाले पंखे लगे हुए हैं। यहाँ एसी लगा रखे हैं, गोदी मीडिया ने ये सब बांटते जा रहे हैं। अपने सरदार भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सारे बांट रहे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर हम धर्म की बात करें, गुरुद्वारा ने पूरा गेट खोल दिया था अपना, पूरा खोल दिया था। एक मंदिर था, मैं उस मंदिर का नाम नहीं जानता, जो न्यूज में या यूट्यूब पे देखा मैंने, उन्होंने अपना गेट बंद कर दिया था। हिंदू का मंदिर था वो। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पे एक है। अगर आपको धर्म देखना है भारत का, हमारे यहाँ पे ऑन ग्राउंड आइए आप, बिल्कुल घर बैठे बैठे मत देखिए। अब आप अपना सोच, यहाँ कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है किसी को। रिलीजन क्या होता है यहाँ पे? तो मुस्लिम कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर प्रॉपर फंडिंग होने वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पर कोई फंडिंग नहीं हो रही है। यहाँ नेचुरल सबकी प्रॉब्लम है, उसको क्या करें? हम 3 बजे यहाँ बिना सोए यहाँ खड़े हुए सारे बंदे। आपका नाम क्या है? रोहित भाई, आप क्या करते हो? मैं भैया जॉब करता हूँ। भैया जॉब करते हो, क्या करते हो जॉब में? क्या प्रोफेशन है आपका? मेरा भैया एक्सपीरियंस है सेल्स मैनेजर का। सेल्स मैनेजर का। आप किसके लिए आए हो यहाँ पे? भैया मैं सब हैं? नहीं, बिल्कुल एक बच्चा भैया। एक बच्चा है आपके। आप यहाँ बेसिकली आए किसके? भैया मैं सब सपोर्ट करने आया हूँ अपने भाइयों को जो यहाँ पर। ये देखिए आप एक बार, ये किस तरीके से सो रहे हैं। यहाँ कोई एसी नहीं चल रहा है, ये चल रहा, ये पूरे इंसानियत के लिए सो रहे हैं। कोई एक बंदे का ये इशू नहीं है, ये हर बंदे का इशू है। और यहाँ कोई किसी का वो नहीं है कि भाई गर्मी में सब यहाँ बैठे हैं, फिर भी सब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ऐसे सपोर्ट करेंगे यहाँ पे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, बट सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई रिलीजन देख के नहीं। यहाँ कोई वोट सिस्टम नहीं चल रहा, किसको वोट देना है उसको वोट देना है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो चाहते हैं कि जो ये बच्चों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, तो इन्होंने सुसाइड करी है। आप लोग इस चीज से सहमत हैं? जो हमारी 3 शर्तें रखी गई है, वो 3 शर्तें क्या क्या बताना चाहोगे? पता है आपको? भैया आपकी शर्तें बिल्कुल वैलिड है, मैं पूरी तरह से एग्री हूं। शर्तें नहीं है, बेसिकली हमारे नौजवान का जो इसके संचालित कर रहे हैं सीजेपी पार्टी का पर्चा, उन्होंने 3 शर्तें रखी है। पहली शर्तें, धर्मेंद्र प्रधान जी का हमें इस्तीफा चाहिए। दूसरी शर्तें, जो वो 22 बच्चे, जो कि सिर्फ एक आंकड़ा है, वो पता नहीं आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है, वो जो रजिस्टर्ड में आ रखा है, कॉपी किताबों में लिखी हुई, सिर्फ 22 बच्चे, ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा होगा। उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। प्लस इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग शामिल हुए थे, शामिल हुए थे, उन पे जितने भी FIR हुए, जितने भी जो सारी चीजें वापसी लिया जाए। मुझे एक बात और समझ में, दिमाग में खटक रही है बातें, बाहर सबके फेस स्कैनिंग हो रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे करने की? आपने यहाँ पे फटाफट कैमरे लगा दिए, अपने दिल्ली पुलिस के अपने जवान यहाँ पे कैमरे लेके भेज रखा है सभी रिकॉर्डिंग करने के लिए। इतनी फुर्ती अगर आपने हमारे भारत देश को सुधारने में लगा दिया तो आज हमारा देश कहाँ पे होता? एक बार बताइए कि ये जो बच्चे लाठी खा रहे हैं, इनको कोई क्या पर्सनल मोटिव है? इनको कोई पैसे मिल रहे हैं इसके? ये बेचारे परेशान हो रहे हैं, सब एक दूसरे के हेल्प करने के लिए यहाँ आए और उसके बाद लाठी खा रहे हैं। एक बंदे का इस्तीफा देने के लिए तो बोल रहे हैं क्योंकि दूसरे गलत करा है, इसलिए। अगर सही करा होता तो हमें भी क्या दिक्कत थी कि हम रात के 3 बजे उठ के यहाँ पर आएंगे। अगर वो इस्तीफा दे देगा तो इतने सब कल आप काम पे जाओगे? हम कल यहाँ काम 5 दिन से हम यहाँ पर हैं। 5 दिन से आज का अगर आप एक लमसम आइडिया लगा लो कि आप पर डे 2000 रुपये कमाते हो, या आज का 2000 रुपये अगर आप नहीं गवाओगे, आने वाले टाइम में 2000 आपका पता नहीं कितने करोड़ का पड़ेगा। और यहाँ से जो डॉक्टर निकलेंगे, जो धांधलेबाजी चल रही है, अगर गलत डॉक्टर निकला कल को वो आप ही का इलाज करेगा, आप ही को मारेगा वो। इस बात को आप ध्यान रखिए। आज अपना 1000 आपको अपनी प्रॉब्लम तब समझ आएगी जब आपके साथ ये फील होगा, अभी नहीं समझ आ रही। अभी तो आप घर बैठ के बस न्यूज में देख के, यूट्यूब पे देख रहे हो, जब सामने आएगी ना तब आपको पता लगेगा। अरे मंत्रियों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई करते, वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते। सरकारी हॉस्पिटल में हम जैसे आप जैसे लोग जाते हैं। अगर आप आज यहाँ पे नहीं आए तो आप समझ लीजिए आप कितना बड़ा गलती कर रहे हैं और आने वाले समय का आपको पछतावा होगा ही होगा। देखिए शर्म की बात यह है कि सुनिए जो सरकार इस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और जोरों शोर से देती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोरों शोर से देते हैं, जिस भी रैली में जाते हैं उसमें जोरों शोर से देते हैं।
आज मैं कहना चाहता हूं, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस देश के अंदर आप जैसे लोग देते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि 20 जुलाई 2026 को जो इतिहास के पन्नों में हेडलाइन आएगी, वो हेडलाइन ये आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे थे और अमित शाह की पुलिस, अमित शाह होम मिनिस्टर थे और उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर रही थी, जिस बर्बरता से उनके साथ क्रूरता से प्रहार कर रही थी, उनको लाठी मार रही थी, उनके कपड़ों को फाड़ रही थी, उनके साथ बदसलूकी कर रही थी, उनको बदतमीजी पेश आ रही थी उनके साथ। ये भी याद रखा जाएगा, ये भी याद रखा जाएगा। इस देश के अंदर जिस सरकार ने जय जवान और जय किसान के नारे को बुलंद नहीं किया, इस देश के अंदर किसान भी सड़कों पर आया, वो अन्नदाता सड़कों पर आया प्रधानमंत्री जी, जिससे आपने 2014 के अंदर एमएसपी को डबल देने का काम करने के लिए बोला। जब आपकी सरकार आ जाती है सत्ता में तो फिर उससे वादे से मुकर जाते हैं और किसानों के लिए 3 काले कानून लेके आते हैं, जिन काले कानूनों के लिए इस देश के अंदर कितने अन्नदाताओं की जान चली जाती है, अन्नदाताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन जब आपको होश आता है, जब आपको होश आता है और आप फिर उस काले कानून को वापस लेते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी होश में आ जाइए, होश में आ जाइए। जिस प्रकार से आप लाठी भजवाने का काम करते हैं, अरे देश के भविष्य पे लाठी मरवाते हैं, देश की बहन बेटियों पे लाठी मरवाते हैं। अमित शाह की पुलिस, इस देश के अंदर रेजिग्नेशन की बात थी, उस एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात थी। अब तो इस देश के अंदर रेजिग्नेशन होना चाहिए तो अमित शाह की पुलिस का भी होना चाहिए। जो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर है उसका रेजिग्नेशन होना चाहिए और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का नहीं, जिस कमिश्नर को उस अमित शाह ने आदेश दिया उस अमित शाह का भी रेजिग्नेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर ढकोसलेबाजी करते हैं, कहते हैं 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार, 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार। क्या इस देश की बहन बेटियों की इज्जत, आपके परिवार की इज्जत नहीं? क्या इस देश में बहनियों की आबरू, क्या इस देश की बेटियों की आबरू, आपकी घर की आबरू नहीं, आपके भारत की आबरू नहीं है क्या प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी आपको याद रखना चाहिए, गुजरात स्टेट भी इस भारत के अंदर आता है। अगर देश के अंदर बेटी की इज्जत अगर शर्मसार हुई तो प्रधानमंत्री जी उसमें आपका योगदान है। ये देश में नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। और ये भी याद रखा जाएगा 13 जुलाई 1919 को जब जनरल डायर ने क्रूरता से इस देशवासियों मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, एक सेकंड, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जितनी फोर्स यहाँ पे अमित शाह ने लगाई है, क्या इतनी फोर्स ऐसे थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा मणिपुर में नहीं लगा सकते थे जब मणिपुर पूरा जल रहा था? देखिए यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर देश के नौजवानों को रोकने के लिए अपने क्या इस देश के अंदर अपने भारत के अंदर अपने देश के अंदर अपने अधिकार की मांग को बुलंद करना, उस आवाज को सर्वोपरि पर ले जाना, बुलंद करना उस आवाज को, क्या कानूनन अभिशाप है? क्या कानूनन अपराध है? भारत में संविधान ये परमिशन नहीं देता। बाबा साहब का संविधान तो कहता है जिस सरकार को आपने वोट के माध्यम से सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है उस सरकार से सवाल करने का आपका दायित्व है, आपका अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। प्रधानमंत्री जी इस देश के नौजवान के गले को घोटते हैं आप लोग, सरकार घोटती है। फंडामेंटल राइट क्या होता है ये खाली हमने किताबों में पढ़ा है, उसका कभी इस स्तर पे यहाँ पे कोई भी कुछ देखा नहीं हमने। बेसिकली अभी मैंने एक फैमिली को रोका यहाँ पे, सर मैं आपके बच्चे का ले सकता हूँ वीडियो? सर आप इधर आइए, मैं ले रहा हूँ, आप 1 मिनट इधर आइए। अभी यहाँ जब चल रहा है सारा मैटर तो यहाँ कुछ फैमिलीज आ रही थी, आप इनके फादर हैं? आप आइए इधर आइए 1 मिनट, आप आइए सर, आइए कुछ सवाल। खैर इनके पिताजी शर्मा रहे हैं, मैं आपसे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे आ जाए तो कोई बात नहीं। आपने 20 तारीख का सारा कुछ देखा, जो भी प्रोग्राम यहाँ पे हुआ टीवी पे यूट्यूब पे जहाँ भी देखा होगा आपने, उसके नहीं देखा आपने? सिस्टर आपने देखा था? तो उसके बावजूद आप यहाँ पे अपने छोटे भाई को लेके आए यहाँ पे, हाँ। पुलिस वालों की बर्बरता से एकदम से पुलिस वाले आ जाए लाठीचार्ज कर दे, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स की। डेमोक्रेसी किस चीज के लिए है यहाँ पर? आपका नाम क्या है? फरदान, आपको पता है यहाँ पे किस लिए आए हो आप? पहले आप अपनी एज बताइए, कितना एज है आपका? 10 year old।
10 years old. ओके फैजान किस लिए आए आप लोग यहाँ पे? मैं अपने स्टूडेंट के लिए हेल्प करने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जी बताइए। जो जनता हमारी है, प्रधानमंत्री जो भी है, अगर हमारा वोट देने का टाइम आएगा, तो एक कदम मिलेगा, कोई दिखा दे वोट दे दे हमारे। आप जज्बा देखिए इस बच्चे का, आप जज्बा देख रहे हैं, ये जो आवाज तेज चिल्लाहट उनके मुंह से निकल रही है वो जज्बात है इनके, समझ रहे हो? और ये चेतावनी है सरकार को, अगर आपने अभी हमारी बात नहीं सुनी, आने वाले टाइम में 2029 में वोट हम ही डालेंगे आपको, हमें आपको राजतंत्र संसद में बैठाएंगे, तब आपका क्या होगा आप ये सोच लीजिएगा। जब वोट का टाइम आता है हमारा, तो सरकार क्या बोलती है, हम आपके लिए ये सेवा करेंगे, हम आपके लिए ये सेवा करेंगे, आपको हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, हम इतनी पढ़ाई के लिए करेंगे। और जब हमारा टाइम आता है उस चीज को वादा पूरा करने के लिए, सरकार कहाँ चली जाती है? ये लाठी दे रही है स्टूडेंट हमारे लिए, और लीक एग्जाम कर रही है। मैं, आपका नाम क्या है दी? फलक। अभी जब मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा था, मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे कुछ दायरे तक इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया गया है। तो आप ये समझिए सरकार किस तरीके से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनको डर लग रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ उनको डर क्यों लग रहा है? अगर उन्होंने काम किया ईमानदारी से अपना और एक अच्छी सरकार, तो उनको डर क्यों लग रहा है? हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? पूरे 1 महीना होने जा रहे हैं आज की डेट में, 1 महीने में अगर 2 मिनट समय निकाल लेते और यहाँ पे आ जाते, किसी से बात कर लेते। आज नड्डा साहब और वो सिंह साहब गए थे सोनम वांगचुक जी के पास हॉस्पिटल में, अभी एक मिनट सर मैं खत्म करूँ, फिर आपको भी सुनूंगा, आपको सुनने के लिए आए हम लोग बेसिकली। वहाँ पे उन्होंने जाके 2 मिनट उनसे बात करी, उनका अनशन तुड़वाया। अगर वो 2 मिनट समय अगर शुरुआत में यहाँ पे दे देते, आज इतना सारा माहौल बढ़ता ही नहीं। जो सिर्फ एक दिल्ली में एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, आज पूरे भारत में जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुंबई ले लो, पटना ले लो, बिहार ले लो। और मैं सरकार से एक बात और पूछना चाहूंगा, आपने इन छात्रों पे जिनको आप गुंडे कहते हो, आप ऑन ग्राउंड पे आइए और देखिए, मुझे निकाल के बताइए कौन यहाँ पे गुंडा है। अगर आप ज्यादा समझदार हो, इन छात्रों से आप सिर्फ 2 मिनट बहस करके दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा आप देश के प्रधानमंत्री या आप देश के बहुत बड़े मंत्रालय देने वाले लोग हैं, अगले टर्म में यही वोट देने वाले लोग हैं। आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, यहीं से वोट लेना है, लेके तो दिखाओ। आज हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सर आपका नाम? राहुल गुप्ता। आप क्या करते हैं? सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। बिजनेसमैन है आप? हाँ जी। ठीक है, आपको तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आप तो अच्छा खासा पैसे कमाते होंगे, आप तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सारे पैसे कमाता हूँगा, बहुत सारे पैसे सरकार को टैक्स देता हूँगा, ठीक है, बट आज मेरे टैक्स के जो भी रुपए गए, उसका मेरे को सुनने का, वो पैसे कहाँ गए, उन पैसों की जवाबदारी चाहिए कि वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। उन मैनेजर जवाबदारी मिलेगी, IT मैनेजर। बेसिकली मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अनफिल्टर बाय समाधीश, आपने चैनल बहुत फेमस है, देखा होगा, उन्होंने पूरा यहाँ का 20 तारीख का पूरा प्रोटेस्ट दिखाया था। उस प्रोटेस्ट के अंदर जो पूरी वीडियो बना के उन्होंने डाली यूट्यूब पे, गवर्नमेंट ने उसको हटवा दी। क्यों हटवा दिया? क्या उन्होंने कुछ गलत दिखाया? उन्होंने वही दिखाया। समाधीश की बात करें, उन्हें जिन्होंने मारा था, उन्होंने जिन्हों को धक्का दिया था, उन्होंने जिन्होंने बोला था कि जाओ यहाँ से, और जो उन्हें मारने वाले थे वो एक सिविलियन वर्दी के आदमी थे। सिविलियन वर्दी के आदमी, आप बेसिकली ये करना चाह रहे हो, आप गुंडे खुद के अपने भेजोगे, बदनाम स्टूडेंट को करोगे। आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप 2 मिनट आगे यहाँ सीधा डायरेक्टली बात कर लें। कहना चाहता हूँ जी बताइए। अभी मैं आपका नाम सर, नाम बताइए। अल्ताफ हुसैन है, मैं हैदराबाद से हूँ। ठीक है, IT आप हैदराबाद से आप यहाँ आए दिल्ली में रहते? नहीं, हैदराबाद से यहाँ आया मैं। पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, पटना, असम, हैदराबाद। 1 मिनट ठहरो भैया। हाँ सर, ये सारा कुछ कवर करने के लिए आया। हाँ ठीक है, बताइए। तो मैंने जैसे देखा कि 18 बच्चों की मौत हुई, उससे तो पहले दुख हुआ। सर देखिए, जो 18 बच्चों की जो मौत हुई है, ये सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंकड़ों में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है, उन बच्चों का क्या होगा? तो इसी देखते ही मैंने 20 तारीख का जो चला, वो देखने के बाद मैंने सीधा फ्लाइट बुक की और इमरजेंसी लीव लगा के आ गया। और हम भी टैक्स भरते हैं, पता नहीं हमारे वेलफेयर के लिए होना चाहिए, कोई वेलफेयर दिखना। अभी वो एक हुआ है इंसिडेंट। आपने टैक्स की बात करी, मैं टैक्स की बात से ये कहना चाहूंगा, टैक्स का पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? हमारा पैसा हमें को नहीं पता कहाँ जा रहा है। हमारा पैसा और हमको पता है, हमें आपको पता भी कुछ? मोदी जी हमारे पैसे को पता है कहाँ भेज रहे हैं? अपने चाचाओं को, अपने आकाओं को। जैसे अडानी अभी इस प्रोटेस्ट से पहले एथनॉल का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा पड़ा था। श्यान एग्रो की अगर हम बात करें, वो तो प्लानिंग है। ब्राजील ही ऐसी एक कंट्री है जो 27% इथेनॉल बेसिकली अपने
पेट्रोल में डालती है, और सेकंड नंबर पर आती है हमारी इंडिया। मतलब हमारा कंपैरिजन ब्राजील से हो सकता है। ब्राजील तो हमारे बहुत ही नीचे कंट्री है। मैं एक सेकंड, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। सर ने अभी एथेनॉल का मुद्दा छेड़ा। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा, अमित शाह जी गृह मंत्री है हमारे, और हमारे जो एथेनॉल आप लेके आए हो भारत देश में, आपने ये डिसीजन हमारे पे तोपा क्यों है? पेट्रोल पंप पे पूछने की बात छोड़ो, पेट्रोल पंप पे आप 2 ऑप्शन दो ना हमारे को। हमारे नितिन गडकरी साहब जो जिनका इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना भी नहीं है, वो रोड मिनिस्ट्री देखते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, जब आप एथेनॉल लेके आए सर, आप हमें ऑप्शन देते कि आप इस रेट में एथेनॉल मिल रहा है, इस रेट में पेट्रोल मिल रहा है। आपने क्या किया? आपने बोल दिया कि एथेनॉल ही भरवाना पड़ेगा आपको। अरे भाई साहब, टोटल 26 करोड़ गाड़ियां हैं रोड पे। 26 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ गाड़ियां हैं जो एथेनॉल कंपैटिबिलिटी है, बाकी 20 करोड़ गाड़ियों का क्या होगा? आपके पास इसका जवाब है? वो पैसे हमने दिए, आपने दिए, उस पैसे पे आपने टैक्स लिया है, वो टैक्स तो आप जेब में अपने खा गए। अभी मैं सप्लाईज लेके आ रहे थे, एक सेकंड में। हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें एक कंज्यूमर क्या करता है, अपने मारुति सुजुकी का कार लेता है और वो इस बहस में नहीं फंस करके कोर्ट की तरफ जाता है और वो बताता है कि मैंने न्यू कार ली थी जिसका माइलेज खराब हो चुका है, और टेस्टिंग में उसने क्लेम ले लिया इथेनॉल के कारण। मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हार है, जिन्होंने सच बोला था और वो झूठ साबित हो रहे हैं। हमारा मुद्दा जो आज और है, कोर्ट में बहुत एजुकेशन मुद्दा, कोर्ट में बहुत पहले ऐसा कुछ मुद्दा उठा था, उन्होंने बोला, मैं कह रहा हूँ सर एक सब पे बात करूंगा सर। देखिए मोदी पे भी आएंगे, इथेनॉल पे भी मैं आपसे एक सेकंड सर, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ। जहाँ मैं सबकी आवाज सुनने आया हूँ। एग्जाम खाली है, नीट का नहीं है, हम सारे एग्जामों की बात कर रहे हैं। गडकरी, मोदी सबका इस्तीफा मांगेंगे भाई साहब। शुरुआत यहाँ से करेंगे, शुरुआत हो चुकी है, यहाँ से सरकार झुक चुकी है। जो बंदा नेशनल मीडिया को इंटरव्यू देता था, आज जो बंदा इंस्टाग्राम पे इंटरव्यू दे रहा है, इसके लिए तालियां हो जाए। मैं एक ही बात कहूंगा भाई साहब, ये जाहिलों की सरकार को पढ़े लिखे बच्चे मिल गए, अब इनको इनमें से डिपार्टमेंट में रख लेना चाहिए, और ये तुम्हें बताएंगे एक्सपर्ट टीम कैसे बनानी है, और ये बताएंगे पेपर कैसे कराना है। और अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो तो यहाँ पे ऑन ग्राउंड आइए, देखिए किस तरह की सारी चीजें मैनेज हो रही है। आप बड़े बड़े रैली मैनेज करने में फेल हो जाते हैं। पैसा देकर दिल्ली पुलिस को बुलाते हैं, उनकी वर्दी बनवाते हैं, फिर इनसे लेटर लगवाते हैं भाई साहब हम। और ये देखिए फंडिंग, यार ये फंडिंग देखो। और पहली बात तो देखो, हमारे जिस्म में खून मेरे भाई भगत सिंह वाला है। वो गोलियों से खाने वाले लोग थे, हम डंडों से भी नहीं खा सकते क्या? ऐसी नस्ल नहीं है हमारी, समझ गए भाई? तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि वो जवान, वो नौजवान, वो कभी नहीं हो सकता देश के लिए अच्छा जो घुटनों के बल मरने से बेहतर खड़े होकर मरना पसंद करेंगे। और जो लोग अभी इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, और इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, मुर्दार लोग हो तुम लोग, जिंदा लोग यहाँ पर हैं, और ये जिंदा लोग हिंदुस्तान के लिए मरने के लिए आए हैं। और टाइम कितना हो रहा है भाई? देखो भाई, रात के 4 बज रहे हैं, और ये रील आपकी फीड में आएगी, ये चाहे आपके न्यूज में आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं 5 बजे 6 बजे, जब तक अब रेजिग्नेशन नहीं आता तब तक यही रहेंगे। वैसे हमारी हिम्मत खाने की मेरे भाई कोई टेंशन ना करे, जिसने जो खाना है, गुरुद्वारे भी खुले हैं, हमारे घर भी खुले हैं, खाने की भी कोई टेंशन नहीं है, पीने की भी कोई टेंशन नहीं है, रहने की भी कोई टेंशन नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ट्रैक्टर आ जाएंगे एसी से लगे हुए। वैसे अगर देखा जाए, एक सेकंड आराम से हम लोग बात करेंगे, बाकी आवाज पहुंच नहीं पाएगी। अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, हम सब कुदरत के बंदे हैं। बेशक वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, यहाँ धर्म नहीं देखना। सर मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ, इस देश का राजा कौन है? इस देश का राजा युवा, इस देश के राजा हम स्टूडेंट्स हैं। इस देश का अन्नदाता कौन है? इस देश का अन्नदाता किसान है। मैं ये मानता हूँ, मेरी पर्सनल थॉट है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश का सबसे बड़ा राजा किसान है। किसान जिस दिन हाथ अपने पीछे कर लेगा, उस दिन ये जो मोदी सरकार है, ये संसद में बैठ के महंगे खाना खाते हैं, नहीं खा पाएंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ,
अगर किसी बंदे को इंडिया देखना है, हिंदुस्तान देखना है, तो भाई ताजमहल मत जाना, इंडिया गेट मत जाना, जंतर मंतर आ जाओ, ये हिंदुस्तान दिखेगा आपको। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम आपस में भाई भाई। इनकलाब, इनकलाब, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, इनकलाब, इनकलाब। सर थोड़ा कैमरा आने दीजिए। मैं बेसिकली सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आप इस्तीफा ले लेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी का, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हाँ तो मतलब आप दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, वो सेम काम करेगा, फिर क्या करोगे आप? यार अभी आप मतलब अभी जो पहले अकाउंटेबिलिटी है, आप पहले तो एक बंदे को पकड़ लो ना। देखिए वो धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके बीजेपी नेता ये लोग कह रहे हैं जो एनटीए का जो भी चीफ था उसका सस्पेंशन होना चाहिए, राइट? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये पहली बार पहली बार भारत में शायद ऐसा होगा, इस्तीफा पहले भी बहुत नेता ने अपने आप दिया है, लेकिन इस बार पब्लिक डिमांड पे इस्तीफा हो रहा है। क्या ये मैं कह सकता हूँ ये एक शुरुआत है? ये एक मिनट, ये मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या बोला था, ये आम आदमी की सरकार है, मतलब आपके लिए हूँ मैं, आपके लिए बोल के आए थे ना। आपके कौन से काम ऐसे हुए हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए। इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में जितने भी केसेस हुए, जो भी मिनिस्टर से जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी, वो अपने आप सामने से आता था, कहता था मैं इस्तीफा दूं। देखिए हम यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी किसी सरकार के समर्थन में नहीं है, क्योंकि हमारे को अभी तक कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो सत्ता में बैठा है, अकाउंटेबिलिटी उसकी है। अगर कांग्रेस के टाइम में थे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, आज जब बीजेपी का टाइम है तो किसकी अकाउंटेबिलिटी? उनकी है ना। सही बात है। तो अच्छा मैं आप लोगों से एक चीज और पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा नीट एग्जाम का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, इतना बड़ा धांधलेबाजी चलता है, क्या अमित शाह या मोदी जी को ये पता नहीं होगा? आपको लगता है ऐसा? सर सबको सब कुछ पता होता है, सबका सबके पास पहुंचता है। ईच एंड एवरी पर्सन गेटिंग देयर कट, देन इट विल बी हैपन। अदरवाइज मंदिर के बाहर से चप्पल भी ना चोरी हो अगर पुलिस चाहे तो। सही बात। तो दोस्तों मंदिर का घोटाला हुआ, कहाँ गया वो? कहाँ गया राम? ये तो अभी लोगों को राम और मुस्लिम के नाम पे बांटा गया। राम मंदिर बनाया इन्होंने, बनाया हिंदू मुस्लिम इन्होंने करी। कोई इतना आज से मोदी सरकार से पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। मैं एक युवा हूँ, भाई सिख है, भाई मुसलमान है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर है, पूजा है, 10 मिनट के लिए पूजा कर लूंगा। भाई रोजगार पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो। आपने एक बात देखी है, जितने भी क्या नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एक यूपीएससी का, जिसको क्या नाम यूपीएससी लेती है, आईएएस का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसका एग्जाम लीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो। बाकी इन सारे सबको इन्होंने खरीद रखा है। हरियाणा पुलिस से लेके आपका क्या नाम एसएससी सीजीएल से लेके एसएससी क्या नाम सीपीएफ से लेके सारे एग्जाम लीक होते हैं। देखिए एग्जाम जो लीक होके आपके सामने आ गए हैं, सिर्फ आपको उसी का तथ्य पता है, जिसका अभी तक आपके सामने चीजें नहीं आई है, आप उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि वो चीजें बहुत अच्छी चल रही है। हम ये सरकार को ये नहीं कह रहे हैं कि सारी चीजें खराब है, बट हम ये कह रहे हैं कि हमारे को भरोसा नहीं है। अभी अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे खड़ा रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मतलब ह्यूमिडिटी है, नॉर्मल सी बात है, काफी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे सर पे हवा आ रही है। जैसे कि देखो, ये फंडिंग दिखाता हूँ कितनी महंगी फंडिंग आई है, ये देखो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसका रेट क्या होगा, बताना जरा कमेंट में आप लोग। एक क्रांतिकारी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लड़ नहीं सकते, बंद हो चुका है। नहीं वो स्क्रीनशॉट ले रखा है। लड़ नहीं सकते बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ साथ नहीं दे सकते तो काम करने वाले का मनोबल बढ़ाओ। अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकते, मनोबल बढ़ाओ, यदि वो भी नहीं कर सकते तो उनका मनोबल मत तोड़ो। आपका नाम क्या है? मेरा आकाश भाटी नाम है। आकाश भाटिया में कम से कम इतना कट से कुछ सामने आके बोल रहे कि मैं देख के बोल रहा हूँ। कुछ लोग तो सामने देख के बोलते हैं फिर दिखावट करते हैं कि वो फिर भी कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है क्या सरकार है, चीजें चैनल से हट जाएगा सारे वीडियो, आप लोग की आवाज कहीं तक पहुंच नहीं पाएगी। कम से कम इसमें इतना कट से वो सामने चौड़ा बोल रहे, हम देख के बोल रहे हैं।
बहुत चीजें हैं मैं ऑन कैमरा नहीं दिखा सकता क्योंकि घर वाले भी देख लेते हैं तो वो चीजें देखे। मेरे घर वाले अंधभक्त है, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हो सामने से? सामने बोल रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। अंधभक्त है, मैं उस दिन भी आया था, सब चीज का प्रसाद मेरे को मिला हुआ है, बॉडी बिल्कुल तरीके से है। अब दोबारा आया हूँ, ठीक है, बहुत ठीक ठाक हो गया आया हूँ, दोबारा 2-3 दिन और रुकूंगा, फिर उसके बाद आप लोग जोश देख रहे हो, इतना पिटने ठुकने के बाद भी बंदा यहाँ पे खड़ा है, हिम्मत नहीं होती उठने के बिस्तर से। जितने भी सारे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव से लेके और आपका गवर्नमेंट जॉब, जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, एक खाली यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी लेती है, उसको छोड़ के ये सारे एग्जाम लीक होते हैं। कुछ एग्जाम हमारी नजरों में आ जाते हैं, कुछ एग्जाम नहीं आते हैं। अब हरियाणा का कितने यूपीएससी बंदा इतनी मेहनत करने के बाद भी एक अनपढ़ गवार नेता के नीचे जाके सचिव से लेके उनके लिए काम करता है, ये देश का हमारा दुर्भाग्य है। हरियाणा पुलिस तक का एग्जाम क्या नाम लीक होता है, इनमें इनके खुद के लोग बैठाए जाते हैं। अभी आप 2-3 साल पहले की न्यूज है, जो हरियाणा सिविल सर्विस का जो चेयरमैन है HSCC का, वो इसमें दोषी पाया गया था। अब बहुत ऐसा होता रहेगा, छोटे छोटे एग्जाम मतलब सरकार के लिए बड़ी आम बात हो गई है एग्जाम लीक होना। आपने एक बात कही, कलम का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लोगे, अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तो चलता रहेगा। ये शुरुआत है, थोड़ी है, ये शुरुआत है, बिल्कुल ये शुरुआत चलेगी और इससे आगे भी क्या नाम, एक कहावत है कि अगर घर बैठोगे तो झेलते रहो, चुपचाप बैठे रहो, आवाज मत उठाओ। आज आवाज उठी है, हिम्मत हुई है बोलने की। मुर्दा वो भी है जो आवाज नहीं उठा रहा है अपनी, वो अकड़ रहा है। यहाँ से एक शुरुआत। मेरा बस भाटी साहब एक सेकंड बोलने का ये है कि भाई कोई फंडिंग नहीं है यहाँ पे। मैं पहले भी आया था, कुछ वगैरह लोगों ने बहुत वो चला रखा है कि भाई ये लोग क्या नाम खाली वो क्या नाम चाइना फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तानी ये वो है, और लेफ्ट लोग फंडिंग कर रहे। अरे भाई कोई नहीं कर रहा। मैंने अभी आया, गर्मी लगी, मैं अभी आया, गर्मी लगी, मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा भाई एक पंखा ले लूं, कह रहा भाई ले लो। वो सो रहा है, मैं को चलो अभी आया हूँ, वो सो रहा है, सुबह का कब का जगा हुआ है, उसको पंखे की करेगा नहीं, उसने कहा भाई ले लो। ये एक जो नेचर दिखता है, और सारे यहाँ पे सेम एज के है, कोई ज्यादा नहीं, 5-10 साल का फर्क होगा सब में। स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट है। छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं जिन्होंने 20 तारीख की सारी फोटोज यूट्यूब और जहाँ भी देखने के लिए मिला वो सब देखा उन्होंने। उसके बाद भी उस छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत होती कि वो यहाँ पे आ रहा है। आप समझ लो इस देश का युवा किस हद तक जाना चाह रहा है अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे। और ये चेतावनी है सारे मंत्रीगण के लिए, आगे से किसी भी चीज में घोटाला होगा आपको हम लोग यही मिलेंगे अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आइए पहले आप होनी चाहिए। कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा से आया हूँ, कैथल से हूँ। कैथल से आया, क्या नाम है आपका दोस्त? गौरव नाम है। गौरव भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप भी पिटे हो 20 तारीख में। जैसे ये प्रोटेस्ट हो रहा है ना पेपर लीक के बारे में, मैंने कह जब हम खट्टे को नहीं हुए थे, नहीं पेपर लीक हो गया था, जब कहाँ थे अब, जब क्यों नहीं आपने आवाज उठाई कि पेपर लीक हो रहा है? नहीं, सरकार ने इस बार भी यही सोचा था कि पेपर लीक होगा, 2 भाषण देंगे, लोग थोड़ा टाइम बाद भूल जाएंगे और फिर दोबारा पेपर में, फिर दोबारा ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। मैं समझ रहा हूँ। ऐसी पेपर लीक होते रहेंगे और आने वाले समय में ऐसी चीजें चल रही। सरकार ने यही सोचा। आपने पूछा कि मैं इतने दिन से कहाँ था। देखिए मैं नहीं, मेरे काफी सारे भाई लोग यहाँ पे आए थे, अनफिल्टर समाधीज भी यहाँ पे आया था। 20 तारीख पूरा लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने, उनकी वीडियो सार्थक भाई भी आए थे, उनकी वीडियो यूट्यूब पे डली और अभी जाके तो आपकी वीडियो नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट ने डिलीट करवा दिया। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर मान ले आगे भी समय का भी ऐसी कुछ मतलब एक 10th क्लास का पेपर भी लीक होता ना, तो हमसे पहले ना आपका कर्तव्य है यहाँ पर पहुँचने का कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। हम गोदी मीडिया, हम गोदी मीडिया तो है नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है। हमें किसी से सुनो गौरव भाई सुनो, हम गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया जिस तरह के सवाल यहाँ पूछ रही है, आप लोग कितने देर से यहाँ पे मेरे साथ हो, आप लोगों को चीजें पता लग रही होगा, फीलिंग हो रहा होगा आपको चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नहीं पाती वो भाई का बहुत धन्यवाद करूँ कि भाई मतलब आज रात ने देखिए 4 बजे जागरण और यार इसकी टीम उनको भी आना चाहिए जिसने 30 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा था। वो क्यों आएंगे, वो किस लिए आएंगे? वो कल को डॉक्टर बन के आपको ऑपरेशन आपको मारेंगे जान से। 10 की दवाई आपको 1000 में बेचेंगे। चौधरी है ना, 15 करोड़ देश से हम लोग के पैकेट से पैसे लेते हैं, सरकारी मीडिया है वो क्या कहते हैं, हम लोग एंटी नेशनल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनो पाकिस्तान से आया तो ये होम मिनिस्ट्री का जवाब है ना, कैसे आया 2 लाख 3 लाख यहाँ लोग कैसे आए, तुम्हारी मौजूदगी में कैसे आ गए? आरोप लगाना बहुत आसान होता है, आरोप को सिद्ध करना
तब मानेंगे कि वो असली मर्द है। फैक्ट चेक करती है ना, उनका काम है, वो अपना काम सही नहीं कर रही है। वो फैक्ट चेक नहीं करती, समझ रहे हो, वो अपनी जेब भरती है। एक ऐप है PIB करके, वो जो फैक्ट चेक करती है, वो भी पुलिस ने आके बोला था कि हमने एक भी लाठी नहीं चलाई है, जो कि उसने जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है ट्विटर पर उसने सबने उसको फैक्ट चेक कर लिया। हाँ ओके आप इधर आइए ना सर। आइए तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप छोटी सी ट्रिप पे जाते हो दोस्तों के साथ घूमने के लिए, जो नहीं आए उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप थोड़ा सा घूमने थोड़ी देर के लिए आइए, आप यहाँ पे जा नहीं पाओ, यहाँ से मेरी गारंटी है। सर आप बोलना चाह, क्या नाम है आपका? अजय। अजय, क्या कहना चाह रहे हो अजय भाई? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो पेपर लीक के इफेक्ट है ना, वो सरकार को नहीं मालूम अभी। जो बच्चे का क्यों सरकार खुद ही अनपढ़ इसलिए? अनपढ़ तो है ही, वो बात अलग है, पर जो बच्चे मरे हैं, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड क्या इन लोगों की वजह से ही मरते, तो ये तो हुआ वो हुआ यार। देखो मर्डर इनका, और एक बच्चा मरता है, 20 बच्चे मरे तो उनसे जुड़े उनके परिवार, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, और उनसे जुड़े उनके परिवार और उनके दोस्त, सब पे इफेक्ट पड़ता है। फिर भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन अब उनके कानों तक हमारी आवाज पहुंच गई है। जेन जी की कॉपी करते हुए कुछ लोग ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं, पर समझ रहे हो? सब कुछ मान रहा है, बस रेजिग्नेशन ही तो नहीं दे रहे हैं ना। अगर रेजिग्नेशन दे दे तो हम क्यों खड़े रहेंगे? मेन तो रेजिग्नेशन है, मेन तो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो तो ले ही नहीं रहे। बेसिकली देखो, मैं आपको उनको डर है कि आज हम प्रधान के पीछे पड़े हैं, कल हम गडकरी के पीछे पड़ेंगे, बिल्कुल फिर सही उसके बाद अगले पड़ेंगे, फिर अगला वही तो अगला फिर हम निर्मला सीतारमन के पीछे पड़ेंगे। उनकी सारी मंत्रिमंडल 2026 सब चोर है। 6 जून से रेलवे मंत्री में सब रील बनाते हैं। 6 जून से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था, छोटी सी चिंगारी थी, आज पूरा मोहल्ला जल गया। ये छोटा सा एक दिल्ली में हमारे चल रहा था प्रोटेस्ट, आज पूरे हमारे देश में चल रहा है। पटना ले लो, असम ले लो, मणिपुर ले लो, यहाँ मतलब जेन जी को किसी भी चीज की मतलब समझ परवाह नहीं है, उनको अपनी बात रखनी है। सर आप कहाँ से आए? हिमाचल से। आइए आप इधर आइए, कैमरे में नहीं आना चाहते? मतलब मैं काफी लोगों से यहाँ मिला हूँ, कोई हिमाचल से आया है, कोई असम से आया है, कोई कर्नाटका केरला से आया है, समझ रहे हो? जो चीजें यहाँ पे चल रही हैं आप इनको दिखा सकते हैं। आप पिज्जा खा रहे? तो जब कुछ देर निकल रहे थे हम लोग, थोड़ा सा रास्ते में हमारे को सर दिखे, इसमें लिखा है वन डे माई डॉटर विल आस्क वेयर आई स्टूड। सर इसका क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप इससे? मैं एज अ पेरेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरे को लगता है कि आपकी पेरेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना हो। एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि जेनजीज का प्रोटेस्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स सब इकट्ठा हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरी बच्ची क्योंकि आने वाली जनरेशन में है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए मेरे को यहाँ पे खड़ा होना है। बड़ी होगी, अभी तो छोटी वो चीज़ों को नहीं समझती, लेकिन वे बड़ी होगी तो मुझसे सवाल करेगी कि पापा इस तरह का टाइम आया था जब कंट्री में एजुकेशन रिफॉर्म्स हो सकते थे, आपके पास मौका था, मैं तो छोटी थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? तो मैं वहाँ पे रिग्रेट नहीं करना चाहता, मैं कायरों की तरह ये नहीं बोलता कि मैं घर में बैठा था। इनके जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स अभी घर में बैठे होंगे, उनसे भी दिल से निवेदन है कि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आए, वरना कल को आने वाले जो समय होगा, जैसे अभी आपकी बातें सरकार नहीं सुन रही, कल के आपके बच्चों की बातें भी सरकार दबाएगी और सुनेगी नहीं, आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा। बड़े छोटे भाई जो भी घर बैठे हो सारे उठ के आ जाओ, सारे के सारे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है अभी अपने बच्चे के लिए। अगर मैं फुलफिल नहीं करूंगा तो आने वाले टाइम में बच्चा आपसे सवाल करेगा कि पापा आपके पास मौका था तो उस समय आपने क्या किया, तो उस टाइम में मेरे पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि बेटा मैं यहाँ पे खड़ा था, लड़ाई लड़ी मैंने आपके लिए। बच्चों को परवरिश देना सिर्फ घर में अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन देना नहीं होता, समाज में सवाल उठाना भी बहुत जरूरी है, जिससे उनका कल आने वाला सुधरे। थैंक यू सर। आपकी तरह और भी बहुत सारे पेरेंट्स हम लोग निवेदन करेंगे कि वो लोग यहाँ पे आए और अपनी आवाज़ रखें, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। जो हमारा हक है, हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमारा हक हमको मिले। धन्यवाद। तो हम लोग फाइनली जहाँ तक पहुँचना चाह रहे थे, यही है कांग्रेस जनता पार्टी का पूरा वो मंच, जहाँ पे सोनम वांगचुक जी को उठाया गया था। अभिजीत दीपिका जी यहीं पे ही है, सारी चीज़ें, सारे लोग यहीं पे लेटे पड़े हैं, सो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट 6 जून को स्टार्ट हुआ था, आज 1 महीना लगभग होने जा रहा है और कल इसका फैसला आने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल में जाके नड्डा साहब ने और एक सिंह साहब ने जाके उनका अनशन तुड़वाया। अनशन तुड़वाने के बाद 1 बजे के आसपास शायद वो यहाँ पे आए भी थे, फिर लेकिन चले गए। और सरकार से बातचीत भी करी, सौरभ जी ने, बाकी भी साथ में और थे, और कल तक का सरकार ने उनसे समय लिया है। जो भी चीज़ होंगी कल पता लगेगा 12, 1, 2 बजे के आसपास कि क्या रिजल्ट निकलता है। धन्यवाद।